नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। वैशाख शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को सीता नवमी के नाम से जानते हैं। सीता नवमी इस बार शुक्रवार के दिन मनाई जा रही है। अब इस पर्व को जानकी नवमी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि आज के ही दिन पुष्य नक्षत्र में महाराज जनक संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ भूमि तैयार करने के लिए हल से भूमि जोत रहे थे। तभी पृथ्वी से एक बच्ची प्रकट होती है जिनका नाम उन्होंने सीता रखा, और सीता का मतलब होता है भूमि। सीता नवमी के दिन माँ सीता के नाम पर व्रत रखा जाता है, और इस दिन देवी सीता की पूजा अर्चना करने से अपनी माता के रोगों और पारिवारिक जीवन के कलह क्लेश को दूर किया जा सकता है। जो सुहागिन स्त्रियां हैं, पति की लंबी उम्र के लिए भी व्रत रखती हैं, और मनोवांछित मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भी इस दिन व्रत रखने का कुंवारी कन्याओं का विधान है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को जो पुष्य नक्षत्र में देखिए, बिहार के सीतामढ़ी शहर से करीब 2 किलोमीटर दूर भूमि की जुताई के दौरान माता सीता प्रकट हुई थी, और इस स्थान को पुरौना धाम के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर सीता कुंड के बारे में कहा जाता है कि इसमें से ही सीता माता भूमि से प्रकट हुई थी। शुभ मुहूर्त क्या है? देखिए, 20 मई को दोपहर 12:25 से शुभ मुहूर्त शुरू हो रहा है, और इसकी तिथि समाप्ति होगी 21 मई 2021 की सुबह 11:10 पर। और ऐसे में इस बार सीता नवमी 2 दिन मनाई जाएगी। उदया तिथि 21 मई को है, इसीलिए शास्त्रों के अनुसार देवी सीता का चूंकि प्राकट्य मध्याह्न के समय हुआ था, तो कुछ लोग 20 मई को ही मनाएंगे, लेकिन उदया तिथि चूंकि 21 मई को है, इसलिए 21 मई को दोपहर के पहले ही आप सीता नवमी की पूजा कर सकते हैं। तो अब इस दिन विशेष प्रयोग किए जाते हैं। कैसे पूजा करेंगे? सीता नवमी के दिन सुबह उठकर सबसे पहले अपने घर की सफाई करें। पूजा स्थान पर गंगा जल से छिड़काव करके भूमि को पवित्र करें। इस दिन व्रत अगर आप रख सकते हैं तो अच्छी बात, नहीं तो सात्विक भोजन कीजिएगा। और फिर यहाँ पर देखिए, आप 4, 8 या 16 स्तंभ यानी सुंदर से मंडप बनाकर बीच में आसन लगाकर माँ सीता प्रभु श्री राम की तस्वीर रखकर एक कलश स्थापित करें, फिर पूजा करें। और दशमी के दिन मंडप का विसर्जन करें। तो राम दरबार की भी तस्वीर आप लगा सकते हैं आपके घर में, तो राम दरबार होगी ही। माँ सीता का मंत्र है ओम श्री सीताय नमः, और भगवान श्री राम का मंत्र यानी ओम श्री सीतारामाय नमः। 2 मंत्र है, कोई भी एक जप कर सकते हैं। ओम श्री सीताय नमः और दूसरा ओम श्री सीतारामाय नमः। तो आप पूजा कभी भी कर सकते हैं, सुबह से लेकर दोपहर तक में। अब हम आज आपको विशेष प्रयोग बताएंगे कि कैसे विशेष प्रयोग करके इस सीता नवमी के दिन अपनी मनचाही मनोकामना आप पूरी करवा लें। तो कहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है, 16 महादानों के समान और सभी तीर्थों के दर्शन का फल मिलता है। इसीलिए इस दिन आपको इसका लाभ उठाना चाहिए। माँ सीता और राम जी के मंत्र का 11 बार जप करें, और मंत्र आप जपने के बाद भगवान श्री राम माँ सीता का आशीर्वाद लीजिए। उनको पीले पुष्प, लाल गुड़हल के पुष्प जो भी आपके पास है उन्हें अर्पित करें। अगर कोई विशेष मनोकामना हो तो पास के किसी भी मंदिर में उल्टा स्वस्तिक बनाकर आ जाएं। यहाँ पर सिंदूर और घी मिक्स करके बनाइएगा, और जब मन्नत पूरी हो जाए तो उसी मंदिर में जाकर सीधा स्वस्तिक बनाकर आ जाइएगा। क्योंकि इस दिन रवि योग है, तो कुयोगों का स्वतः ही विनाश होता है, इसलिए रवि योग में किसी भी प्रकार का शुभ कार्य किए जा सकते हैं। तो आइए जानते हैं आप वो कौन सा प्रयोग है जिसको करने से जीवन के कष्ट दूर हो जाएंगे। सबसे पहली बात, अगर आप चाहते हैं कि आपका संतान की प्राप्ति हो, संतान का भविष्य बेहतर हो, बिजनेस अच्छा से चले, तो आज 1 लोटा जल में 1 चम्मच दूध डालकर शिवलिंग पर अर्पित करें। तो ऐसा करने से संतान की रक्षा होती है, संतान की भविष्य बढ़िया होती है। अगर आपके वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव हो रहा हो, तब इस दिन आप 7 तरह के अलग अलग अनाज लेकर एक ही जगह मिक्स कर ले। 7 तरह के अनाज पास के किसी मंदिर में रखाएं तो बढ़िया रहेगा।
तीसरी चीज, पास के किसी भी मंदिर में जो बाती होता है, घी में डुबोकर आप कम से कम 108 बाती बना लें, घी में डुबोकर डिब्बी में रखकर किसी भी पास के मंदिर में जाकर रखाएं दिया बाती के लिए, तो जीवन के कष्ट कम होते हैं और आपको आगे बढ़ने के रोशनी मिलते हैं। अगर प्रेम विवाह में अड़चने आ रही है तो माँ लक्ष्मी के सामने आप एक घी का दिया जलाएं और छोटी कन्या का पैर छूकर आशीर्वाद लें। आप उनको कुछ गिफ्ट वगैरह भी दे सकते हैं। प्रेम विवाह की अड़चने दूर होती है। अगर मन अशांत है, मन की शांति के लिए आप चावल यानी कि भात जो पका हुआ होता है उसमें शक्कर मिलाकर आप चिड़ियों को दे दें, खाने को कहीं भी साइड में रख सकते हैं। इससे आपके मन की परेशानी दूर होती है। नहाने के पानी में अगर इस दिन दही डालकर नहाएं तो आपका शुक्र मजबूत होता है, जीवन में सुख समृद्धि यश बढ़ती है। तो सिंपल से उपाय करके आप इस सीता नवमी पर भगवान श्री राम माँ सीता का विशेष आप आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, नज़र लग जाती है, तब ऐसे में आप जब आप पूजा कीजिएगा कपूर जलाकर आरती कीजिएगा और फिर दोनों हाथों से उस पे हाथ फिराकर अपने चेहरे पर लगाएं तो नज़र दोष से आप बच जाइएगा। अगर धन की मुश्किलें ज़्यादा परेशान करें तब रुई बाती वाला उपाय जरूर करें, जीवन के मुश्किल समय में आपको राहत मिलेगी। आप चूँकि यहाँ पर देखिए इस दिन मघा नक्षत्र के दौरान, क्योंकि इसमें मघा नक्षत्र भी लगा हुआ है, तो इसमें क्या होता है ना, आप बरगद के पेड़ का स्मरण करके दोनों हाथ से प्रणाम करें और रिश्तों को बेहतर बनाने का आप उनसे प्रार्थना करें तो बढ़िया होता है। अगर आप नारियल का भोग लगाते हैं और बाद में फोड़कर प्रसाद के रूप में परिवार के साथ खाते हैं तो जीवन में सुकून आता है, टेंशन समाप्त हो जाता है, जीवन में खुशियाँ आती हैं। मान सम्मान बढ़ाने के लिए भगवान गणेश के सामने घी का दिया जलाइएगा और उन्हें लड्डू का भोग लगाइएगा। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगा, जीवन में खुशियाँ आएंगी। और साथ ही देखिए इस दिन बहुत सारे प्रयोग हमने बताया कि कैसे अपने जीवन को आप बेहतर कर सकते हैं। लेकिन एक और बात जानिए कि जिन लोगों का जन्म मघा नक्षत्र में हुआ है उन लोगों को बरगद के वृक्ष को किसी भी तरह की क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए, ना ही पत्तों को तोड़ना चाहिए, ना ही लकड़ी को तोड़ना चाहिए, ना ही बरगद के पेड़ के लकड़ी पत्तों का प्रयोग में लाना चाहिए, बल्कि उसकी पूजा करें तो बढ़िया रहेगा। अब मघा नक्षत्र का मतलब ही बलवान और महान होता है। तो ये तो थी आज सीता नवमी की विशेष बातें जो हमने आपके साथ कि, लेकिन आज अब हम एक खास उपाय बताएंगे सिंदूर का। देखिए सीता नवमी के दिन जैसे राम जी सीता जी की जोड़ी थी, वैसे तो हर कोई चाहता है कि राम सीता की तरह ही जोड़ी हो जो कदम से कदम मिलाकर चले। तो जब आप माँ सीता को सिंदूर पहनाइएगा तब आपके उंगली में जो सिंदूर लगा रह गया है उसी से अपनी मांग भरना है। याद रखिए पहले से मांग मत भरिए, उसी से भरिए। हालांकि इस दिन 16 श्रृंगार करना चाहिए। और दूसरी बात, जो आपके उंगली में फिर से बचा रह गया उससे अपने पति को तिलक करें और अपने बच्चों को करें। बच्चों की बदमाशियाँ कम होंगी और पति का प्रेम आपको मिलेगा। फिलहाल विदा लेंगे, धन्यवाद।